नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का पाठ 6 नागार्जुन द्वारा रचित दंतुरित मुस्कान काव्य समझाऊंगी। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। सन 1936 में श्रीलंका गए और वही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल के प्रवास के बाद सन 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमाकड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में भी जीवन का संदेश है और इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसे ही कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बाकापन जुड़ जाता है। यह दंतुरित मुस्कान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गाज छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे पाषाण। बरस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। दंतुरित यानी नए शिशु के निकले नए नए दूध के दांत। और मृतक यानी मरा हुआ, जान यानी प्राण, धूली यानी धूल से सना हुआ मिट्टी के रज कण और दूसर यानी सना हुआ। जलजात यानी कमल, परस यानी स्पर्श करना और पाषाण यानी पत्थर। ये शब्दों के अर्थ हुए। अब मैं भावार्थ बताऊंगी। शिशु की दंतुरित मुस्कान से कवि इतना अधिक प्रभावित होता है कि उसे वह मृतक में भी जान डाल देने वाली लगती है, यानी सबको खुश कर देगी। शिशु का धूल दूसरी शरीर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोई कमल सरोवर से निकलकर झोपड़ी में खिला हो। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि निश्चय ही तुम्हारे स्पर्श से पिघल कठोर पाषाण जल बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झड़ने लगा पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल। दयाहीन हृदय भी तुम्हारे स्पर्श से पिघल जाएगा। तुम्हारे स्पर्श से जो कुछ भी आएगा वह चाहे बबूल हो या बाँस, उससे भी कोमल फूल झड़ने लगेंगे। यानी कितना भी नीरस व्यक्ति भी तुम्हारी मुस्कान देखकर उसके मुख से कोमल शब्दों के फूल झड़ने लगेंगे। इस तरह कवि इन बच्चों के नन्हे नन्हे नए नए दंतुरित मुस्कान देखकर खिल उठता है और उसकी प्रशंसा करता है कि कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता है। पार्ट 1 में बस इतना ही। अब पार्ट 2 में आगे का अर्थ समझाएंगे। थैंक यू।